बिहार के सरपंचों से सरकार ने उनका अधिकार छीन लिया है। अब जो काम ये पहले किया करते थे वो काम नहीं करेंगे। सरकार के इस फैसले का असर क्या होगा वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले खबर की यदि बात कर लें तो बिहार सरकार ने अब सरपंचों से उनका काम छीनकर किसी और के जिम्मे सौंपने का फैसला किया है। अब आप भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर खबर क्या है और हम अधिकार की बात क्यों कर रहे हैं, तो सुनिए। अब बिहार में आपकी वंशावली सरपंच नहीं बनाएंगे। राजस्व और भूमि सुधार विभाग को सामूहिक संपत्ति या फिर खतियानी जमीन में हिस्सेदारी निर्धारित करने में परेशानी हो रही है। इसकी वजह है कि पंचायती राज विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर सरपंचों द्वारा वंशावली निर्माण करने पर रोक ही नहीं बल्कि अमान्य भी कर दिया गया है। इसके कारण मुआवजा भुगतान में परेशानी हो रही है। शास्त्री नगर स्थित सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में जिला भू अर्जन पदाधिकारियों की मासिक बैठक में ये मुद्दा सामने आया है। मासिक बैठक में इस गंभीर समस्या को देखते हुए राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहत्रा ने विभागीय सचिव जयसिंह को पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और राजस्व और भूमि सुधार विभाग की संयुक्त बैठक का आयोजन कराकर इस मुद्दे का समाधान ढूंढने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव ने 2 दर्जन से अधिक जमीन अधिग्रहण मामले का जल्द निपटारा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। मासिक बैठक में NHI, NH और रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। परियोजना निदेशक ने कई सारे मसलों को उठाया। पारू अंचल में कई जगह गैर मजरूआ जमीन से संबंधित विभाग के चलते लोग सड़क बनाने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और सड़क नहीं बनने दे रहे हैं। और ठीक इसी प्रकार रोहतास जिले में लगभग 1.5 किलोमीटर की लंबाई में जमीन की दर को लेकर बहुत सारे रैयतों के प्राधिकार में चले जाने के कारण काम में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। ठीक इसी प्रकार पटना के भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि शेरपुर दिघवारा रिंग रोड में अभी तक 73 करोड़ का भुगतान किया गया है। संरचना मद की राशि की NHI द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो गई है। तो ये तमाम चीजें इस बैठक में चर्चा का विषय बनी रही, लेकिन सबसे खास बात यह है कि बिहार में अब सरपंच आपकी वंशावली नहीं बना पाएंगे। सरकार ने इसका जिम्मा दूसरे अधिकारियों को सौंप दी है। और सबसे खास बात तो ये कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग को सामूहिक संपत्ति या फिर खतियानी जमीन में हिस्सेदारी निर्धारित करने में परेशानी के चलते ये फैसला लिया गया है। पंचायती राज विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद सरपंचों के द्वारा वंशावली निर्माण करने पर सिर्फ रोक ही नहीं लगाई गई है बल्कि अमान्य भी कर दिया गया है। मतलब अगर सरपंच वंशावली बनाते हैं तो वो अमान्य हो जाएगा। इस प्रकार के अधिसूचना जारी किए गए हैं, जिसके बाद अब ये बात सामने आ रही है कि वंशावली या फिर खतियानी जमीन में हिस्सेदारी निर्धारित करने में काफी परेशानी हो रही है। अब इसका असर आगे क्या होता है वो इंतजार करेंगे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।